आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से, यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा के मान को बढ़ाने से या धारा के मान को घटाने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। आकृति के माध्यम से कुछ इस प्रकार समझेंगे कि ये हमारा एक कुंडली है। ये आपका एक कुंडली बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। एक आपके धारा नियंत्रक लगा है, यदि पर्याप्त मात्रा में से अधिक धारा हो जाए तो ये धारा को नियंत्रित कर सके। ये हमारा एक बैटरी लगा है और ये हमारा एक कुंजी लगा है। जब हम लोग यहाँ से मुख्य धारा के मान को बढ़ाते हैं तो इस वाले कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। यदि कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो फाइव वी है और कुंडली में फेरों की संख्या जो हो वो एन हो, तो एन फाइव वी को हम लोग फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और ये जो एन फाइव वी होता है ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बताएंगे कि किसी कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइव वी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो फ्लक्स घनत्वों की संख्या एन फाइव वी होगा। यह कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप कहेंगे एन फाइव वी जो होता है हमारा, एन फाइव वी अनुक्रमानुपाती होता है आई के। तो एन फाइव वी बराबर आपके एल आई, जहाँ अगर हम लोग एल बराबर निकालेंगे तो हो जाएंगे एन फाइव वी बटे आई, जहाँ यल एक नियतांक है जिसे हम लोग स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे समीकरण एक मान लें। समीकरण एक में अगर आई का मान 1 एम्पियर रख दें, आई बराबर 1 एम्पियर रखने पर हमें एल बराबर एन फाइव वी प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रहा है तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के फ्लक्स घनत्वों की संख्या के बराबर होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स घनत्वों की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अब हम लोग आगे स्वप्रेरण के लिए लंबी प्रणालिका के लिए इसका व्यंजक समझेंगे कुछ इस प्रकार। लंबी प्रणालिका के लिए लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व इम्पोर्टेंट व्यंजक है, पेपर में पूछा गया है कई बार। ये हमारा एक वायु क्रोड लंबी प्रणालिका है। वायु क्रोड लंबी प्रणालिका की जो लंबाई है वो स्मॉल यल है और जो इसका क्षेत्रफल है वो आपका ए है। इसमें जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या एन मान लें हम लोग। इसमें जो फेरों की संख्या है, सटे हुए फेरों की संख्या है, उसे हम लोग एन मान लें। तो आप यहां से कहोगे कि माना वायु क्रोड प्रणालिका की लंबाई, जो वायु क्रोड प्रणालिका की लंबाई है वो एल है। जो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल ए है तथा सटे हुए फेरों की संख्या, सटे हुए फेरों की जो संख्या है वो कैपिटल एन है। अगर हम लोग इसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या निकालें, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, तो प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या को स्मॉल एन से व्यक्त करेंगे।
तो ये आपके हो जाएंगे स्मॉल n इक्वल कैपिटल N अपान में L हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी लंबाई है वो स्मॉल l है और इसमें जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल N है। तो अगर हम लोग प्रति एकांक लंबाई पर एक लंबाई पर अगर फेरों की संख्या निकालना होगा हमें, तो पूरे फेरों की संख्या को इसकी लंबाई से डिवाइड कर देंगे। प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा I है। प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा I है, तो हम लोग प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र V बराबर फार्मूला हो जाएंगे म्यू नॉट एन आई, स्मॉल n का मान कैपिटल N बटा L रखने पर, तो आप पाएंगे V बराबर म्यू नॉट कैपिटल N बटे L आई हो जाएंगे। प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालने। प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाइव वी बराबर फार्मूला होते हैं V इंटू ए, V का मान म्यू नॉट कैपिटल N बटे L आई रखने पर, तो आप पाएंगे म्यू नॉट N बटे L आई ए। अगर हम लोग प्रणालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स निकालें, प्रणालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो प्रणालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स हो जाएंगे आपके N5V। N तो उसी प्रकार लिखेंगे, 5V का मान है हमारा म्यू नॉट N आई ए अपान में L। हम लोग जब N का गुणा N में करा लेंगे तो जाएंगे म्यू नॉट N स्क्वायर आई ए बटे L। अगर प्रणालिका का स्वप्रेरक निकालें, प्रणालिका का स्वप्रेरक तो आप कहेंगे L बराबर फार्मूला हो जाते हैं N5V बटे I। N5V का मान है म्यू नॉट N स्क्वायर आई ए अपान में L, उठा के यहाँ पर रखेंगे N5V के स्थान पर, तो हो जाएंगे म्यू नॉट N स्क्वायर आई ए अपान में हो जाएंगे L आई से I को काट देंगे तो जाएंगे म्यू नॉट N स्क्वायर ए अपान में L हो जाएंगे। एक कैपिटल L बराबर है स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल L बराबर। यदि जो हमारा प्रणालिका है वो म्यू चुंबकशीलता कुरोड पर लिपटी हो, जो हमारा प्रणालिका है वो म्यू चुंबकशीलता कुरोड पर लिपटी हो, तो आप L बराबर म्यू नॉट के स्थान पर म्यू को रखेंगे म्यू N स्क्वायर ए अपान में L। यही किसी लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरक का व्यंजक है। आप कहेंगे अगर किसी लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरक का व्यंजक निकालना होगा तो L बराबर म्यू N स्क्वायर ए अपान में L।